बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग इज़ लाइव फ्राम फेज़ 4 हैदराबाद पेशावर। अल्हम्दुलिल्लाह 15 किलोवाट की साइड हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, जिसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही होता है कि हम अपने काम को लोगों के सामने रखें। अब लोगों को, जो हमारी व्यूवर्स होती है, हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको अप टू डेट रखें अपने काम से कि हमारी किस तरह की कहाँ पे साइडें चल रही होती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 1-2 दिन पहले हमारी ये साइड कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से उसी दिन हम आपसे वीडियो नहीं शेयर कर सके। तो ये जो आप मेरे बैक पे फ्रेम देख रहे हैं, एच बीम गॉर्डर का स्ट्रक्चर है। जिस तरह आप हमारे और वीडियोस में देखते हैं, उसी तरह हमने यहाँ पर भी जो है ना एच बीम गॉर्डर का स्ट्रक्चर लगाया है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो है वो 28 हैं, और 2 पैनल्स जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो 30 पैनल्स का बना है। उसके साथ जो 2 स्पेसेस है वो हमने छोड़े हुए। और यहाँ पर चूँकि ये घर में जो रूफ़ ट्रीटमेंट हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी, आलमोस्ट 6 to 9 इंचेस। तो यहाँ पर जो है ना प्रॉपरली हमने उसको डाउन किया हुआ है। इस जो फ्रेम को, जो गार्डर्स है, उसको हमने प्रॉपरली लेंटर के ऊपर फिक्स किया हुआ है। उसके बाद हमने इसकी नीचे तक भी सिविल वर्क किया, उसके बाद ऊपर भी तकरीबन 6 इंचेस के आलमोस्ट इसके सिविल वर्क हुए हैं। प्रॉपरली वायरिंग वगैरह सारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं। पैनल्स जो है इसमें 550 वोल्ट के एरा ए ग्रेड पैनल्स लगे हैं, 25 ईयर्स वारंटी के, मोनो हाफ कट। और ये बाकी कंप्लीट सारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत और मजबूत स्ट्रक्चर जो है ना इनका अल्हम्दुलिल्लाह बना है। शेड एनालिसिस सारी हमने की है। इनका जो है ना वो जगह इनके पास काफ़ी थी, और जो स्टैंडर्ड फ्रेम्स है उसको भी किसी तरीके से फिक्स किया जा सकता था, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि हमें छत जो है ना वो आपने ऑक्यूपाई नहीं करना और हमने छत को इस्तेमाल करना है। तो जो लोग अपनी छत को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर हम एच बीम गॉर्डर का जो स्ट्रक्चर है एलिवेटेड वो रिकमेंड करते हैं। मल्टीपल एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आपने देखे भी होंगे। कोई पाइप से बनाते हैं, कोई जो है ना गैल्वेनाइज चैनल से बनाते हैं, मुख्तलिफ एंगल आयरन से लोग बनाते हैं। लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं और हम जिस पे मुतमईन है, तो वो एच बीम गॉर्डर का स्ट्रक्चर है जो हम तमाम सिस्टम में लगाते हैं। मैक्सिमम लोग पाइप्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, उनका भी अच्छा होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इसको रस्ट प्रूफ बनाएं। पूरा जो ये फ्रेम है प्रॉपर तरीके से इसको हमने जो है ना पेंट किया हुआ है, और पेंट के बाद जो है ना इसको हमने इंस्टॉल किया प्रॉपर। जितने भी वेल्ड्स वगैरह होते हैं उसको भी हम प्रॉपरली स्प्रे करते हैं, और इसके ऊपर फिर जिस तरह आप हमारी तमाम वीडियोस में देखते हैं उसी तरह हमने इसमें भी गैल्वेनाइज्ड चैनल्स का इस्तेमाल किया है। जितने भी हमारे वेल्ड्स होते हैं उसको प्रॉपरली जो है ना हम फिर स्प्रे करते हैं। जो चैनल्स में भी जो वेल्डिंग होती है तो उसको तो एक हमने गॉर्डर के ऊपर भी फिक्स किया हुआ है, ताकि जो वेल्डिंग है वो फ्रेम जो गॉर्डर का है उसके ऊपर ही आए और बीच में ना आए। तो उसको भी प्रॉपरली हमने उसके ऊपर किया। प्रॉपर जो है ना इसको हमने जो है ना वो गैल्वेनाइज के बोल्ट्स लगाए हैं। तो ये सारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है ना कंप्लीट हो गया है, और एक स्टैंडर्ड फ्रेम, जो हाई स्टैंडर्ड का फ्रेम है, स्ट्रक्चर है एलिवेटेड, ये इनका अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। वायरिंग आप देख लें, काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी तरीके से इनकी वायरिंग हुई है। पाइप्स वगैरह सारी कंड्यूट्स हमने लगाई हैं, और उसके साथ इनकी हाइट चूँकि थोड़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर भी लगा है जो उसके बैक पे लगा है, वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा इसमें। तो ये इनका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया है। अभी नीचे इन्वर्टर्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। अच्छा, व्यूअर्स, जो ऊपर एलिवेटेड फ्रेम की वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर की। जो एक हाई स्टैंडर्ड का फ्रेम हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया। वेंड के लिहाज से, सब चीज़ों के लिहाज से हम सेफ्टी वगैरह का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उस लिहाज से हमने काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर इनका अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया। अभी इन्वर्टर्स के बारे में आपको बताते हैं। ये जो हमारे क्लाइंट है, इनके अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड हमने पहले भी कंप्लीट की थी, वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई थे। तो इन्होंने हमें फिर दोबारा खिदमत का मौका दिया, और हमने इनको एक और उसी तरह का ही सिस्टम लगवा के दिए। इनका जो पहला सिस्टम था वो भी नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट का था, और एक कम्पैक्ट सिस्टम था। हम हमेशा उन लोगों को रिकमेंड करते हैं नाइट्रॉक्स इन्वर्टर जो एक हाई कम्पैक्ट सिस्टम चाहते हैं। इन्वर्टर्स बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, उनमें मसले मसाइल बिल्कुल मतलब रेयरली आते हैं, क्योंकि बिजली की चीज़ें इनमें मसले मसाइल तो आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन सब इन्वर्टर्स के बनस्बत जो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो इंतहाई रेयरली आती है, बहुत ही कम आती है। क्योंकि इसकी एक तो ये IP65 इन्वर्टर है, दूसरा ये कि इसकी 5 ईयर्स वारंटी है। तो हम भी जो है ना वो सेटिस्फाई होते हैं, रिलैक्स होते हैं कि कोई भी अगर मसला आता है तो वो भी कंपनी के ज़िम्मे होता है, क्योंकि वारंटी तो हम हमेशा अपनी बिहाफ पे नहीं देते, कंपनी के बिहाफ पे देते हैं। तो ये एक कम्पैक्ट सिस्टम है जो आप देख सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी, 12 किलोवाट नाइट्रॉक्स, IP65, और साथ में उनकी प्रॉपर सेफ्टीज़। तो ये इससे अच्छा सिस्टम जो है ना हाइब्रिड सिस्टम में नहीं हो सकता। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सिस्टम है। आप सिस्टम को ओवरऑल देखें तो
माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड इसको कहते हैं वो सिस्टम इनका अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हो गया। सेफ्टीज़ वगैरह के बारे में आपको बताऊं तो इनका जो है ये प्रॉपर जो ऊपर लगे हुए ये CNC के DC के ब्रेकर्स है, प्योर DC के ब्रेकर, साथ में उसके जो है ना अपने सर्च प्रोटेक्टर डिवाइसेस लगे हैं। उसके साथ नीचे मैं आपको अगर बताऊं तो ये चूँकि 3 फेज़ का इन्वर्टर है, इसको 3 फेज़ इनपुट चाहिए होते हैं, 3 फेज़ इसने आउटपुट देना होता है, और ये चूँकि डुअल आउटपुट इन्वर्टर भी है तो इसमें हम जो है ना 4 पोल के जो ब्रेकर्स है वो 3 हमने लगाए हैं। सबसे पहला जो ब्रेकर है ये वो अपना इनपुट के लिए है, उसके बाद जो ब्रेकर है ये लो लोड आउटपुट के लिए, और इसके बाद जो ब्रेकर है ये हैवी लोड आउटपुट के लिए। नाइट्रोक्स का जो इन्वर्टर है इसमें एक फैसिलिटी ये भी होती है कि आप इसको जनरेटर इनपुट भी दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर्स को हम जब जनरेटर देते हैं तो उसने चूँकि फीडिंग करनी होती है तो वह अपना इनपुट के थ्रू हम उसको जनरेटर नहीं दे सकते। दूसरी जनरेटर की जो बिजली होती है वो स्टेबल नहीं होती, उसके फ्रीक्वेंसी में जो है ना अप एंड डाउन आते हैं, तो उस वजह से इन्वर्टर उसको जो है ना वो पिक नहीं करता उस वोल्टेज को। तो नाइट्रोक्स इन्वर्टर में ये है कि या तो आपने इसे हैवी लोड लेना होता है या आपने इसको जनरेटर इनपुट देना होता है। तो एक ही कनेक्टर के ऊपर आप या इनपुट दे सकते हैं जनरेटर का, या उस पर स्मार्ट लोड का आउटपुट ले सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर जो सिलेक्शन की है वो स्मार्ट लोड आउटपुट की है, और यहाँ पर इनसे हमने स्मार्ट लोड भी लिया है। ऑलमोस्ट इन पे जो कनेक्टेड AC है वो तकरीबन 6 ACs हमने लगाए हैं, 6 तकरीबन 9, लेकिन एक टाइम पे ये जो है ना एक फ्लोर को यूटिलाइज़ करते हैं तो 3 से 4 ACs अल्हम्दुलिल्लाह आराम से इस पे एक टाइम पे चलेंगे। बाकी इनके घर का पूरा तकरीबन एक कनाल का घर है तो पूरा घर जो है ना वो इन पे चलेगा। बैटरीज और बैकअप के बारे में आपको बताऊं तो लो लोड जो इनका है ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 किलोवाट 1 किलोवाट तक बनता है, तो उसके लिए हमने एक लिथियम आयन बैटरी 100 एम्पेयर 48 वोल्ट की लगाई है, जो ऑलमोस्ट 1000 वाट पे इनको से 4 से 5 घंटे जो है ना वो बैकअप देगा। इन्वर्टर्स के बारे में भी आपको पता है कि ये प्योरली जो है ना IP65 और A ग्लास का इन्वर्टर है विद 5 ईयर्स वारंटी। जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स की मैं आपको कहूँ कि बादशाह है तो जो है गलत नहीं होगा। साथ में इसका जो है ना सेफ्टी पर्पस के लिए हमने इनका एक चेंज और स्विच लगाए, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये वावड़ा पे जो है ना शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक कम्पैक्ट सिस्टम है जो हमने यहाँ पर फेज़ 4 में लगाए हैं, और ये इनका सेकंड सिस्टम है जो हमने लगाए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट्स होते हैं तो उसमें से 50 to 40% वही क्लाइंट्स होते हैं जो ओल्ड क्लाइंट से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं। ओल्ड क्लाइंट उनको जो है ना वो सजेस्ट करते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग से सेटिस्फाई हैं और आप भी इनसे अपना सिस्टम लगवाएं। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस पर बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि आपको मुल्क के हालात का पता है, चीज़ें दिन ब दिन जो है ना महंगी होती जा रही है। जो चीज़ हम आज 1 रुपये में लगाते हैं कल उसको आपने 3 रुपये में लगाना होता है, तो ये इनडायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क हमारा नीचे जा रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ना आप उन नुकसाना से बच सकते हैं, क्योंकि जो कोटेशन हम 1 हफ्ते के लिए देते थे अभी हम 1 या 2 दिन के लिए उसकी वैलिडिटी रख रहे हैं। उसका बड़ा वजह ये है कि मार्केट अनस्टेबल है। तो अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करें, आप जो है ना सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें और आप बिजली के जो बर्डन्स है उससे छुटकारा हासिल कर सकें, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग से अपना सिस्टम लगवाएं और एक सेटिस्फाई सोल्यूशन हमसे हासिल करें। थैंक यू सो मच।